को सुने, कांग्रेस के 10 जो विधान हैं उनको सुने, उनको समझें और आप अपना बहुमूल्य वोट 7 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में दें। मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि ये एक निर्णायक लड़ाई है, ये सत्य चुका है, यहाँ पर गलत और सही की लड़ाई है। हम बगैर ताम झाम के हम आपसे वोट मांगने आए हैं और हमारा विजन देखिए, आप सभी पार्टियों से अलग एक विजन है, तो उसकी सोच है, कांग्रेस की सोच है कि हम विकास के रास्ते पे आगे बढ़ें। विकास तो मेन, हम न जात पात की राजनीति करते हैं, न हम कभी कोई इसकी सोच रखते हैं, हम विकास की बातें करते हैं। लगातार छत्तीसगढ़ के विधायक, छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता हैं वो लगातार यहाँ पे आदिवासी ग्रामीण आपके क्षेत्र के बताने का काम कर रहे हैं। दुधी क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती बसंती पैकरा जी यहाँ आई हुई हैं, मैं उनको स्वागत के लिए क्या प्रभाव पड़ता है, यह तो सोनभद्र की जनता स्वागत करता हूं, लेकिन और उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पे स्थान ग्रहण कर लें। श्रीमती बसंती पैकरा, कांग्रेस प्रत्याशी, दुधी विधानसभा पे चुनाव लड़ रहा है। मैं पुनः जिनका नाम दिया विधायकगण का सभी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आ जाएं और जो भी जिनका नाम लिस्ट में नहीं है मैं उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि दाईं तरफ जो जगह निर्धारित की गई है उसमें, क्योंकि कल रॉबर्ट्सगंज विधानसभा में पीएम मोदी की रैली थी, उसके बाद प्रियंका की इस जनसभा के बाद सोनभद्र में राजनीतिक माहौल बहुत गर्माया हुआ है। अब देखना यह होगा कि जनता किस के बातों से प्रभावित होती है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा नए नए घोषणाओं पे अपने वादे किए गए हैं, तो हाँ भाजपा के द्वारा, वहीं सपा के द्वारा, बसपा के द्वारा भी नित्य नए नए वादे और घोषणा के लिए पिटारा खोल दिया गया। अब देखना होगा कि उमरा विधानसभा की जनता आज प्रियंका गांधी के बातों से प्रभावित होती है। श्रीमती बसंती पनिका जी, श्री अमरजीत भगत जी, श्री कमलेश ओझा जी, श्री फरीद अहमद जी, श्री प्रेम साहिद साई जी, श्री कवासी लखमा जी, श्री बृहस्पत सिंह चिंतामणि जी, श्री ईश्वरी शरण सिंह जी, श्री मुश्ताक खान जी, श्री राजीव त्रिपाठी जी, श्री मकसूद खान जी, श्री अमित चतुर्वेदी जी, श्री कौशलेश पाठक जी, श्री सोनी गुप्ता जी, श्री आकाश वर्मा जी और श्री रामू गोंड जी, आप सबका और कांग्रेस पार्टी की जितने भी नेता गण हैं और पदाधिकारीगण, सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, चुनाव आ गया है। चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, सारे नेता आकर आपको अपनी बात बताते हैं और ये समय होता है कि आप तय करें कि आपको कैसा भविष्य चाहिए, कैसा नेता चाहिए, कैसा राजनीतिक दल आपका प्रतिनिधित्व करे। आगे चल के जो 5 साल आने वाले हैं उसमें आपके लिए कौन सी सुविधाएं होंगी, क्या क्या विकास का काम होगा, किस तरह से आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आजकल जो राजनीतिक दल आपके सामने आते हैं, चाहे वो समाजवादी दल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, वो केवल धर्म और जाति के आधार पर बात करते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि धर्म और जाति की बात करके उनको वोट मिल जाएंगे। और इस बीच क्या हो रहा है कि जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिनका आप सामना कर रहे हैं, रोज रोज आप महंगाई का सामना कर रहे हैं। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, महंगाई का सबसे बड़ा बोझ तो वही उठाती हैं, आप भी बैठी हैं। महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। आपको सरसों का तेल 250 रुपए में मिल रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है, बालू 5000 में मिलती है। तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? महंगाई का सामना नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ नौजवान बहुत सारे हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन करना पड़ता है, बाहर जाकर रोजगार ढूंढना पड़ता है, वहां भी नहीं मिल रहा। इसी तरह से जो छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनकी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सरकार ऐसी नीतियां लाई जिससे इनकी कमर तोड़ी गई, चाहे वो जीएसटी थी, नोटबंदी थी, कोरोना में लॉकडाउन था।
सारी मुसीबतें छोटे व्यापारियों, छोटे दुकानदारों पर आई और सरकार ने कोई राहत नहीं दी। तो मेरे किसान भाई बहन हैं जिनको उपज का दाम नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, यहाँ के आदिवासी जनजातियों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। जो अधिकार आपको जंगल पर जो अधिकार दिए गए थे कांग्रेस की सरकारों ने दिए, लेकिन आज आपका हक रहा नहीं। आज जैसे रामराज जी ने कहा, बुलडोजर से आपको हटाया जाता है आप ही की जमीन से, जहां आप पुश्तों से रह रहे हैं। जो जमीन आपकी हक है वो आपकी है। मैंने यहाँ खुद देखा, जब उम्भा में नरसंहार हुआ तभी मैं रामराज जी से मिली थी। उस समय पुलिस प्रशासन और जो भूमाफिया थी सब मिलजुल कर काम कर रहे थे। किसानों आदिवासियों का नरसंहार हुआ तो उनकी मदद करने के बजाय, उनकी रक्षा करने के बजाय पुलिस प्रशासन और भूमाफिया जुड़कर मिलकर उनको प्रताड़ित कर रही थी। पुलिस तो आई ही नहीं जब वो नरसंहार हुआ, और अपनी ट्रैक्टर लाके, अपनी बंदूकें लाके, लाठियां लाकर खुलेआम दिन दहाड़े आदिवासियों को मारा गया। उसी समय जब मुझे पता चला तो मैं उम्भा आने की कोशिश की मैंने, लेकिन मुझे हिरासत में यहाँ चुनार में रखा गया। मुझे चुनार में जब हिरासत में रखा, उस समय यही रामराज जी 100 किलोमीटर चल के उम्भा के गांव वालों को, आदिवासियों को लेकर मेरे पास चुनार तक पहुंचे। इन्होंने तब से आपके लिए संघर्ष किया है। उस समय वे कांग्रेस पार्टी में भी नहीं थे। मैंने देखा कि एक लड़का, एक नौजवान इतना संघर्ष कर रहा है अपने लोगों के लिए, इतनी दूर से चल के आया, ये जानते हुए कि पुलिस ने हर जगह छावनी लगा रखी है, अपने लोगों की लड़ाई लड़ रही है और समय से लड़ती आ रही हैं। आज एक महिला है, हमारा लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा है, जिसमें हमने 40% महिलाओं को टिकट दिए ताकि महिलाएं भी राजनीति में भागीदार हों और आगे बढ़े, विकसित हों। उनमें से बसंती जी एक हैं और खूब लड़ रही हैं आपके लिए। तो हम जितने भी प्रत्याशी आपके सामने लाए हैं इस चुनाव में, वो ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपके लिए लड़ना चाहते हैं, जो जी जान से आपके लिए समर्पित हैं। हम एक ऐसी राजनीति की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एक नई राजनीति होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, जो विकास की राजनीति हो, जिसमें आपके सामने नेता धर्म जाति की बात करने के बजाय आपके लिए रोजगार कैसे पैदा करेंगे, आपकी शिक्षा की कौन सी संस्थाएं लगाएंगे, बिजली के तार कब लगाएंगे आपके गांव, आपके शहर में, किसानों के लिए कौन सी सुविधाएं बनाएंगे, छोटे दुकानदार व्यापारियों के लिए क्या क्या काम करेंगे। ये सब बातें करें कि आदिवासियों को किस तरह से विकसित करना है ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और कमा सकते हैं, और जंगल का अधिकार, वन का अधिकार उन्हें ठीक तरह से, पूरी तरह से मिल सकता है। ये बातें होनी चाहिए आपके सामने, और हम चाह रहे हैं कि ऐसी ही राजनीति हो, ऐसे ही नेता आपके सामने आए जो ये बातें करें, क्योंकि ये आपकी समस्याएं हैं और नेता का काम होता है कि आपकी समस्याओं को किस तरह से सुलझाए और किस तरह से उनके लिए एक समाधान ढूंढे। अब देखिए, किसानों, तमाम किसानों की उत्तर प्रदेश में छुट्टे जानवर की बड़ी समस्या है। छुट्टे जानवर आकर आपके खेत को चर डालते हैं और यहाँ की सरकार ने उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि उन्हीं की नीतियां हैं जिनकी वजह से आज यह समस्या है। छत्तीसगढ़ में यही समस्या थी और कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार ने क्या तय किया? सरकार ने लोगों को कहा
कि अगर आप इन छुट्टे जानवर को अपने घर में रख के इनका देखभाल करेंगे तो हमारी सरकार आपसे गोबर 2 रुपए किलो खरीदेगी। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? लोग छुट्टे जानवरों को छुट्टा छोड़ने के बजाय अपने घर में रखने लग गए, गोबर को बेच के थोड़ा कमाने लग गए। सरकार ने उस गोबर को गोबर गैस में इस्तेमाल किया, उसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देकर उसमें से अच्छी अच्छी खाद बनवा के किसानों को दी। किसानों को सुविधा हुई, लोगों को गोबर गैस से सुविधा हुई और छुट्टे जानवर की समस्या खत्म हो गई। तो ये होता है जब एक सरकार की नीयत ठीक होती है और उसकी नीतियां भी ठीक होती हैं। तो राजनीतिक दलों और सरकारों में हमें क्या देखने की जरूरत होती है, क्या पहचानने की जरूरत होती है कि उसकी नीयत क्या है और उसकी नीति क्या है। आज जो भाजपा की सरकार है उसके नेता आकर आपसे कहते हैं कि आपको राशन दे रहे हैं, उसके नेता आपको कहते हैं कि आपको रोजगार दे रहे हैं, कहते हैं कि आपने खाता खोला, हम थोड़े थोड़े पैसे आपको भेज रहे हैं। तो इसके पीछे सोच क्या है? कि जो जेल के साथी थे कमलेश ओझा जी आज रावतगंज विधानसभा से आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर वहां चुनाव लड़ रहे हैं। राम राठौर जी जो हमारे ओबरा विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने अपने कर्म को इस क्षेत्र को चुना है। इस क्षेत्र में जहां भी आदिवासियों का शोषण हुआ, जहां भी आदिवासियों का उत्पीड़न हुआ, तुरंत फौरी आज सपा प्रत्याशी पार्टी को जनता ने बना के दे चुका है। यहाँ पे जो विकास कांग्रेस का है, चाहे बड़ी बांध देख लीजिए, नहरें देख लीजिए, जिसके पास 10-5 बीघा जमीन है वो कांग्रेस का है। जो यहाँ सोनभद्र में कौल कारखाने कंपनियाँ लगाई गई, यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए कांग्रेस का है। तो यहाँ पे सब कुछ कांग्रेस ने किया है। लोग सपा बसपा आए सत्ता में लेकिन कभी गरीब जनता किसान नौजवानों को न नौकरी की बात की, न किसानों की हित की बात की। इसलिए जनता जब परिवर्तन लाना चाहता है जिसमें विकल्प कांग्रेस को चुनिए। लग रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल आगमन था, वो भी चारों सीट जीतने की बात कर रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से क्या लग रहा है, जनता किस में जो मोदी जी लंबा फेंक रहे हैं 300 के पार में सीट, 300 से पार में पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। आपके के माध्यम से मोबाइल सोशल मीडिया में आप देखिए कि उनके प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है, गाड़ी को तोड़ दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी झूठ बोल, शुरू से झूठ तो बोल रहे हैं कि मैं 1-2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपये गरीबों को खाते पैसा देंगे। वो झूठ बोले, उसके झूठ को जनता जान चुकी है। आज जो उनके पास भीड़ जा रहा है भाजपा के सपा के पास, वो पैसा से बुलाया जा रहा है, उनको 200 रुपये 200 रुपये पैसा से खरीदा जा रहा है। जो आज हमारे कार्यक्रम में आप देखे होंगे किसी को पैसा नहीं दिया गया है। और प्रियंका गांधी जी के नाम पर प्रियंका गांधी ने आदिवासियों को, किसानों का और जहाँ जहाँ पे अन्याय हुआ है वहाँ प्रियंका जी संघर्ष किया है। तो प्रियंका जी को देखने के लिए आज प्रियंका जी का आगमन था। प्रियंका जी ने विपक्ष पे भी काफ़ी सारे निशाने दागे और ऐसे में देखा गया कि उब्बा कांड की चर्चा की गई थी। ये क्या था पूरा उब्बा कांड में? जिस तरीके से बताया गया कि 11 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद जो है कि आप चोरी छुपे जा करके उन्हें बताया करते थे और उनसे सहयोग भी मिलता था। ये ओबरा विधानसभा बहुत आदिवासी सोनभद्र आदिवासी क्षेत्र और जो उब्बा नरसंहार आदिवासियों को जो इस सरकार में हुआ, तो उसकी लड़ाई हमारे नेता प्रियंका गांधी ने कौन है भैया, क्यों आदिवासियों की जब गोली मारा जाता है तो वहाँ पे हमारे नेता प्रियंका गांधी जी आते हैं और उनको चुनाव दिल्ली में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद प्रियंका गांधी से अपने लोगों को लेकर पुलिस से पर बचाव किए या उससे जैसे भी मैंने जाकर दीदी से मिला, दीदी ने हमारे पीड़ितों को और जो 10-10 लाख रुपए और जिनमें घोषणा की, जो कि ये सरकार भाजपा की योगी जी 5-5 लाख रुपए अपने सांसद और विधायक के हाथों चेक बंटवा चुके थे और मामला को ख़त्म कर चुके थे। जब प्रियंका जी 10-10 लाख रुपए दिए और 1-1 लाख रुपए, तब जाके तुरंत इनकी प्रोग्राम बनती है कि हम भाजपा
आते हैं तो जो भी उनके द्वारा जो आर्थिक मदद की गई वो हमारा SC ST किसान बीमा योजना सब जोड़ करके उन्होंने अपना एक पुस्तक जो बताया। लेकिन ज़मीन की लड़ाई हमारे नेता प्रियंका गांधी जी ने लड़ा। उन्होंने प्रियंका गांधी जी ने कहा कि ये जो ज़मीन सोसाइटी की ज़मीन है, यह ज़मीन कांग्रेस पार्टी और हम लड़ेंगे और हमारे और यह ज़मीन की मांग बनता है, यह ज़मीन आपको वापस कराएंगे। तो सरकार ने अपना अधिकारियों पे दबाव बना करके ज़मीन को निरस्त कराया। अभी ज़मीन पूरा निरस्त नहीं हुआ है, उसकी लड़ाई चल भी रहा है और वहाँ ने बहुत ही बड़ा वादा किया क्योंकि कोई वादा उनका पूरा नहीं हुआ। और आज यहाँ पे वनाधिकार कानून ओबरा विधानसभा की बात करता हूँ कि यहाँ आदिवासी पुश्ते की पुश्तों से ज़मीन को जोत कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार उनको बुलडोजर JCB से उनके घर गिराया जा रहा है। हम जिलाध्यक्ष भी हैं। जब चुनाव के पहले मैं वहाँ जाकर के धरना आंदोलन प्रदर्शन करके ज़मीन को बचाया और उस ज़मीन में मैंने वादा किया है कि मैं प्रधान बनता हूँ ज़मीन के आदिवासियों को हटा दूँगा। आप कोबरा विधानसभा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस में, ऐसे 4 सीटें हैं, किस तरह से आप जो है बीजेपी को सीटें देने का प्रयास करें? मैं 4 सीट की बात करता हूँ। प्रियंका गांधी का आगमन रहा आज ओबरा विधानसभा में, कैसी तैयारी रही आप लोगों की? हम लोग का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, प्रोग्राम सफल रहा। प्रियंका गांधी जी के आने के बाद एक ओबरा में एक लहर, एक जोश युवाओं में जोश भर के चली गई और एक तरफा हम लोग को प्रत्याशी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग की लड़ाई बीजेपी से है और हम लोग अपनी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे और हम लोग जिता के दिखाएंगे। और हम लोग के उत्तर प्रदेश में कम से कम 100 सीट लाने का प्रयास है और 100 सीट से कम नहीं आएगी। और जितना हमारे राहुल गांधी जी और हमारे माननीय प्रियंका गांधी जी जो यहाँ पर संघर्ष किए हैं और उनके मेहनत और कार्यकर्ता की मेहनत की वजह से हम लोग बहुत अच्छे सीट ला रहे हैं यहाँ पे। और मैं अल्पसंख्यक का प्रदेश सचिव मोहम्मद सरफराज खान और हम लोग युवा बहुत ओबरा से तो इतने मर गए, जितने बच्चियाँ बड़े छोटे बूढ़े बच्चे जितने भी हैं प्रियंका गांधी को एक झलक पाने के लिए, एक अपनी बात रखने के लिए आज युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग रामराज भाई को हम लोग जिताने की कोशिश करेंगे और उनको मजबूत करेंगे। भारी मतों से हम जिता के उनको विजय बनाएंगे और उनको विधानसभा में हम लोग काम करेंगे।